कुछ समय पहले कई सारे बुद्धिजीवी ऐसा कहा करते थे कि भैया पढ़ाई लिखाई से आतंकवाद को मिटाया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में जब कोई आतंकवादी पकड़ाता है और उसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाता है, तो शायद उसको देखकर चौंकना ही सही रहेगा। एक ऐसा ही मामला अभी और हुआ है भारत में, जिसमें कि अयोध्या राम मंदिर और दिल्ली के ऊपर होने वाले हमले को टाला गया है और बताया जा रहा है कि ये जो हमला करने वाले लोग थे, ये इंजीनियरिंग किए हुए थे, बीटेक किए हुए थे। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि 2 महीने से भी ज्यादा समय तक निगरानी और उत्तर भारत में 200 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शहनवाज आलम और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए। इनका कनेक्शन आईएसआईएस से एक प्रेरित मॉड्यूल से है। पुलिस ने दावा किया है कि ये मॉड्यूल आने वाले त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अयोध्या में बड़ा विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। ये फाइनल स्टेज में थे। मुंबई का छावड़ा हाउस भी इनका टारगेट था। पता चला है कि 26/11 हमले से भी बड़ी साजिश इस समय रची जा रही थी। ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और देश में हमले के लिए रेकी कर रहे थे। आलम मोस्ट वांटेड लिस्ट में वैसे भी था और एनआईए ने पुणे से भागने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा करी। एचजीएस धारीवाल ने बताया कि आलम और उसके सहयोगी अरशद वारसी और मोहम्मद रिजवान अशरफ इंजीनियर हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल वारसी इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहा है। मतलब अब क्या बोलते हैं हम। इनके पास से आईईडी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण केमिकल, टाइमर, रिमोट और बैटरी सहित कई खतरनाक सामग्रियां जब्त करी गई। इस मॉड्यूल में शामिल संदिग्धों पर निगरानी बढ़ाने से पता चला कि दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में भी इनकी मौजूदगी है। इस मॉड्यूल के 2 सदस्य इमरान खान और यूनिस साकी को पुणे में गिरफ्तार किया गया। आलम उस समय पुलिस हिरासत से भागने में सफल रहा। बाद में पता चला कि मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण मेंबर अशरफ आलम के संपर्क में था। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। विस्फोटक सामग्री खरीदने के साथ ही उन्होंने दिल्ली की एक ठिकाना भी बना लिया था। 1 सितंबर को कई जगहों पर छापे मारे गए, जिसके बाद मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। वारसी को दिल्ली, अशरफ को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि वो एक विदेशी हैंडलर संपर्क में था और उसने आईएसआईएस में शामिल होने की बात भी कही थी। वारसी के इनपुट पर रविवार रात 10 बजे दिल्ली में छापेमारी के दौरान आलम को किराए के घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि शहनवाज आलम साधारण केमिकल के इस्तेमाल से आईईडी बना लेता है। 31 साल के इस माइनिंग इंजीनियर के पास विस्फोटकों की व्यापक जानकारी ने एंटी टेरर यूनिट के लोगों को भी चौंका दिया। पूछताछ में पता चला है कि आलम ने 2016 में एनआईटी विश्वरैया नागपुर से बीटेक करते समय ब्लास्ट डिजाइन और रॉक ब्लास्टिंग ऑपरेशन अच्छे से पढ़ा था और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आईईडी बनाने लगा। उसके फोन से पुलिस ने आसानी से मिलने वाले रसायनों के जरिए आईईडी बनाने के तरीके और सामग्री के बारे में जानकारी भी हासिल करी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसीटोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी सामान्य तौर पर मिलने वाली सामग्रियों के जरिए क्रिस्टलकृत विस्फोटक बनाने की पूरी प्रक्रिया पता चली। इससे धमाका होने पर 60 मीटर के इलाके में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 29 साल के अरशद वारसी का रिज्यूमे भी चौंकाने वाला था। उसने मैकेनिक्स में बीटेक के बाद मार्केटिंग में एमबीए किया। आलम नवंबर 2016 में दिल्ली आया था और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अबुल फैजल एन्क्लेव में रुका था। वो शाहीन बाग में धार्मिक तकरीरें सुनता था। बाद में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित हो गया। उसी साल वो मोहम्मद रिजवान अशरफ से मिला। उन्होंने टेलीग्राम पर आईएसआईएस समर्थक संस्थाओं को फॉलो करना भी शुरू कर दिया। 28 साल के रिजवान के पिता एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे। उसने 2009 में अरबी में अलीमियत 12वीं कक्षा के बराबर ही मानी जाती है, इसको पूरी किया और 2017 में गाजियाबाद, नोएडा से आईटी में बीटेक किया। आईएस से जुड़े विदेशी हैंडलर के कहने पर आलम ने कई राज्यों में कुछ संभावित क्षेत्रों की जानकारी हासिल करी जहां आईईडी लगाए जा सकते थे और जानमाल का नुकसान भारी से भारी किया जा सकता था। ये महाबलेश्वर, गोवा, हुबली, उडुपी, चंदौली समेत कई जगहों पर आए थे। पुलिस ने इनके पास से कई मानचित्र बरामद भी किए हैं और जिसमें कई जगह चिन्हित भी की गई। इन लोगों ने आईडी के नमूने तैयार करके रखे थे और राजस्थान और उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में उनका टेस्ट भी किया था। मतलब अब आप बताइए कि आप बोलते हैं कि भाई पढ़ा लिखा इंसान कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, और ये तो शायद पढ़ने लिखने ही इसलिए गए थे कि ये गलत काम कर सकें। दोनों चीजों में ज्यादा फर्क तो है नहीं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।